बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। मैं हूं चौधरी इजाज। ये अवामी असम्बली है और इसमें हम एक इशू को डिस्कस करते हैं। आज का इशू जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्लाटों की सियासत। देखें, प्लाटों की सियासत का नाम आते ही सबसे पहला नाम जिस शख्स का आता है वो है नवाज शरीफ। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सबसे पहले सियासत के अंदर जिस आदमी ने प्लाट, नौकरियां बांटनी या दूसरी बुराइयां शामिल की, ये 80s का ज़माना था जब 85 में गैर जमाती इलेक्शन हुए और ये वो, तो नवाज शरीफ साहब ने ये सारी बुराइयां सियासत के अंदर बड़े खूबसूरत तरीके से अंदर उसके दाखिल की। और फिर चलते चलते खैर हम आज जिस जगह पे पहुंचे हैं, एक तो बड़ा अच्छा हुआ है कि सियासतदानों को और बहुत सारे प्लाट मिलने बंद हो चुके हैं। कम से कम सियासतदान तो इस तरह बिल्कुल दूर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोताहियाँ हैं, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आज मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया कि जी ये जो प्लाटों की सियासत है, जो प्लाट ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेट को प्लाट मिल रहे हैं, सीडीए को वगैरह वगैरह, जजेस को, आर्मी को, तो इस पे आप अपनी होना क्या चाहिए। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल सीधी बात करने का आदी हूँ और मैं चाहता भी आसान से आसान अल्फाज इस्तेमाल करके आप तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि असल में जहाँ तक मेरी नाक़िस मालूमात का ताल्लुक है, ना ही तो कोई आइन में ये बात दर्ज है, ना ही कोई कानून में ये बात है कि जी एक आदमी को तो प्लाट मिल जाए और एक को ना मिले, 22 ग्रेड को तो मिल जाए, 19 को ना मिले, 21 को तो मिल जाए, 18 को ना मिले। सीडीए को प्लाट मिलने चाहिए, स्टेट बैंक के मुलाजमीन को नहीं मिलने चाहिए। ये तो अजीबो गरीब किस्म का निज़ाम बन गया हमारे मुल्क के अंदर। और मैं कहूँगा, मैं बड़े दुखी दिल के साथ कि खबरें ये भी हैं कि जजेस भी, उन्होंने भी प्लाट लिए हैं। अब इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है क्यों हर बंदा डरता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से। और वैसे भी ये अदलिया की इज्जत जो है वो अपनी जगह पे मुसलमा बात है, क्योंकि कोई माशरा, कोई कौम तरक्की कर ही नहीं सकती कि अगर उन जजेस का या आला अदलिया का एहतराम ना हो। अगर जो नीचे वाली अदलिया, उनका भी एहतराम उतना ही होना चाहिए। बहरहाल देखें, होना क्या चाहिए। अब जो हमारे सामने हकायक हैं वो तो ये हैं कि 22 ग्रेड के सेक्रेटरीज जो हैं, जो रिटायरमेंट जिनकी होती है, वो एक एक नहीं दो दो प्लाट लेते हैं। कई ने एक मिले हैं, कई को 2 मिले हैं। अच्छा जी, जजेस प्लाट लेते हैं। अच्छा देखें, आइन पाकिस्तान का जो है, आइन क्या है ये ज़रा मैं आपके साथ शेयर। ये आइन एक मुआहदा है स्टेट के और उसके शहरियों के दरमियान, कि जैसे मैं एक शहरी हूँ तो मेरा मुआहदा है कि मैं क्या करूँगा और स्टेट मुझे क्या देगी। तो इस आइन में ये बात दर्ज है कि स्टेट की जिम्मेदारी है हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान या जो भी मकान, प्लाट देना, ये जिम्मेदारी है इसकी। तो वो तो आइन का वो हिस्सा उस वक्त लागू होगा जब तमाम को मिलेगा। अब हो क्या रहा है मुल्क के अंदर कि फेडरल सेक्रेटरी चूंकि पावरफुल तबका है, जजेस चूंकि पावरफुल हैं, उनको तो मिल रहे हैं। मैं पाकिस्तान आर्मी की भी बात करूंगा, जनरल्स को, ब्रिगेडियर साहबान को, अगर सबको मिल रहे हैं तो, लेकिन उनमें और दूसरों में बहुत फर्क है। वो बात मैं आगे, या मैं ऐसी अभी क्लियर कर देता हूँ। देखें, जो प्लाट फौज को मिलते हैं, वो पहले वीडियो में मैंने बड़ी तफसील के साथ इसका जिक्र किया था, वो पाकिस्तान आर्मी हुकूमत से नहीं लेती। उस हुकूमत के ऊपर कोई बोझ नहीं है। वो हुकूमत का, वो फौज का अपना अदारा है AWT, जिसके अंडर
उन्होंने वेलफेयर के, जैसे DHA है, जैसे अस्करी बैंक है, जैसे और शहदा के लिए फाउंडेशन है, या और बहुत सारे काम जो वेलफेयर के हैं फौज के लिए, वो फौज अपने तरीके से करती है और ये बहुत ही अच्छा काम है। वो इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जो लोग उन प्लाट को और ब्यूरोक्रेट्स जो प्लाट लेते हैं या जजेस जो प्लाट लेते हैं उनको जब मिक्स करते हैं तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। वो अलहदा चीज है, वो तो कोई मेरा आपका किसी टैक्स पेयर का एक पैसा भी उसमें नहीं शामिल होता। लेकिन जो प्लाट जजेस लेते हैं, जो प्लाट ब्यूरोक्रेट लेते हैं, जो प्लाट CDA मुलाजमीन ले रहे हैं, इसमें हमारा पैसा है, अवाम का पैसा है। दूसरे लफ्जों में ये हमारे पैसे लेते हैं। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि किसी को भी हुकूमत, वजीर आज़म साहब ये पाबंदी लगा दें कि हाँ, किसी को भी, किसी जज को, किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी सियासतदान को, किसी मीडिया वाले को, ये भी बड़ी ज्यादती है। मैं बल्कि मीडिया, देखो जी, इसको कहते हैं कलेक्टिव करप्शन, कि जी सारे मीडिया को प्लाट दे दें तो क्या वो जायज हो जाता है कि भाई एक बंद अगर सारे जजेस को दे दें तो वो भी गलत बात है, सारी ब्यूरोक्रेसी को दे दें। फिर हाँ, अगर 22 करोड़ अवाम को दे दें जिस तरह आइन कहता है तो फिर दुरुस्त है। फिर मैं कहता हूँ सबको दें जैसे दूसरी दुनिया में दे रहे हैं। आपने देखा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, मिडल ईस्ट में बहुत सारे ममालिक हैं, कुवैत, कतर, इवन सऊदी अरब में, उन जो अमीर हुकूमतें हैं वो, लेकिन वो तमाम शहरियों को देते हैं। तो जो अमीर शहरी होते हैं वो लेते ही नहीं है। तो ये होना चाहिए कि पाबंदी होनी चाहिए, किसी या तो 22 करोड़ को इंश्योर करें या फिर किसी को भी ना दें। दूसरी बात, अब पहले ही जजेस की तो माशाल्लाह मेरे ख्याल में, मेरे पास रिसर्च तो नहीं आई अभी तक, लेकिन पाकिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, सबसे ज़्यादा जजेस की तनख्वाहें वो मुलाजमीन नहीं है। वो आइन के अंदर उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, आइन के अंदर उनकी प्रोटेक्शन है, लेकिन सबसे ज़्यादा सैलरीज मराहत जजेस पहले हासिल कर रहे हैं। फेडरल सेक्रेटरीज की बहुत ज़्यादा मराहत हैं, इसी तरह और दूसरे भी हैं। तो प्लाटों की सियासत, प्लाटों की बंदर बांट बंद होनी चाहिए। आखिरी बात क्या है कि मैं इजाज़त लूंगा कि देखें, अब बहुत सारे लोग कहते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए, कहते हैं जी CDA के मुलाजमीन को तो मिल रहे हैं प्लाट भी, क्योंकि जी वो इसलिए कि CDA के पास अपनी ज़मीनें हैं, CDA एक क्रिएट करता है प्लाट, तो इसमें हाँ जी जो CDA के प्लाट उनको मिले, बिल्कुल गलत बात है। तो मैं इसकी ये मिसाल देता हूँ कि CDA हुकूमत का अदारा है, स्टेट बैंक हुकूमत का अदारा है। तो अगर स्टेट बैंक नोट प्रिंट करता है तो क्या वो अपने जो मुलाजमीन है उनको नोट देना शुरू कर दे कि जी आपको चलें जी एक दत्ती तुम ले जाओ, एक बंडल आप ले जाए, 1 मिलियन आप ले जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत तरीकाकार है। तो मेरी इसमें राय ये है, आप सब इसमें अपनी राय दें ताकि हम बेहतर से बेहतर पाकिस्तान को चमकता दमकता और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देख सकें, जिसमें अवाम के हर शहरी को बराबर के हकूक मिले। थैंक यू वेरी मच।